Good morning student. The today topic is muscular tissue. Basically muscular tissue are responsible for the movement of the body. तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो बॉडी की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होगा वो मस्कुलर टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर के द्वारा मिलकर बने होते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू जो है मसल फाइबर के द्वारा मिलके बने होते हैं और दीज आर नोन एज द मसल्स बंडल्स। इनको मसल्स बंडल बोलते हैं। जैसे आपने देखा है कि ये टेलीफोन के किसी वायर को हम देखते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे तार होते हैं और वो छोटे छोटे तार मिलकर जो है एक बड़ा बंडल बना लेते हैं। इसी तरीके से मसल फाइबर जो है वो बेसिकली मायोफाइब्रिल से मिलके बने होते हैं, या उनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है इन मसल्स फाइबर को बनाने का काम करती है। बहुत सारे मसल फाइबर मिलके मसल्स को बनाते हैं, ठीक है। इट कंटेन द लार्ज फाइबर लाइक सेल कॉल्ड द मसल फाइबर। इनमें जो मसल फाइबर होते हैं काफी लंबे होते हैं, ठीक है, और इनको जो है फाइबर सेल बोलते हैं। These are held together by the connective tissue to form muscle। ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर जो है मसल्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। These are capable relaxation and contraction। अब क्या होता है कि जो मसल फाइबर होती है उनकी कैपेसिटी होती है और रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की। यानी आपने देखा होगा कि मसल्स में दो प्रॉपर्टीज होती है। वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी खिंच जाएगी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, बट इट इज डिपेंड ऑन द मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली कैल्शियम आयन के ऊपर डिपेंड करता है। कैल्शियम आयन जो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और उस तरीके से जो मसल्स है वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मसल फाइबर जो होते हैं ये मसल फाइबर एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं और स्लाइडिंग करके रिलैक्सेशन करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मसल फाइबर मेड अप बाय द मायोफाइब्रिल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। These may be smooth और स्ट्रेटेड। ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं और स्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड डार्क बैंड। अब इनमें क्या होता है कि लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इनमें कि जो मसल फाइबर होते हैं, ये मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके से ये एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं और इट फॉर्म्स अ डार्क बैंड। इस तरीके से डार्क बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये जो मसल फाइबर है दो अलग अलग मसल्स हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तो ये लाइट बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब ये इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ ये इसके अंदर चले जाएंगे तो ये डार्क बैंड का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरीके से जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। मसल टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स यानी वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और तीसरा कार्डिक मसल्स। तो हम पहली बात करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स आल्सो नोन एज द वॉलंटरी मसल्स। ये वॉलंटरी मसल जो हमारे विल के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे काम ले सकते हैं। जैसे हम यदि मूवमेंट करना चाह रहे हैं कि मुझको बाहर जाना है, ठीक है, तो इसमें मेरी लैग्स काम करेंगी, तो लैग्स में, आर्म्स में, नेक में, इन सब में जो है इस तरीके से मुझको गर्दन घुमानी है, ठीक है। तो ये किस की वजह से हो रहा है, वॉलंटरी मसल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स बोलते हैं इनको, अटैच टू द बोन, ये बोन के से अटैच रहते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, ये हमारे विल के अंडर कंट्रोल में होती है, हमारे विल के हिसाब से काम करती है, ठीक है। मूव्ड ऑफ लेग, आर्म, हेड, ठीक है, इनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सार्कोलेमा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर की जो कवरिंग होती है, तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह हम इसको सार्कोलेमा बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं जनरली, लेकिन यहाँ मसल्स के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है व्हिच इज नोन एज द सार्कोप्लाज्म, इसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड इन द सेल, अटैच डार्क एंड लाइट बैंड।
यानी इनके अंदर जो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, ये डार्क बैंड होगा, फिर ये लाइट बैंड होगा, फिर ये डार्क बैंड होगा, फिर ये लाइट बैंड होगा। इस तरीके से जो स्टेटेड मसल्स हैं, जो वोलेंट्री मसल्स हैं, वो दो टाइप के बैंड बनाती हैं पैटर्न में, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, ठीक है। और ये लाइट और डार्क बैंड ही जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, ठीक है। दे आर मल्टीन्यूक्लिएट, इनमें मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, यहाँ भी हो सकता है इसमें न्यूक्लियस, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है कि एक ही मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वन इज अनस्टेटेड स्मूथ मसल, नॉन वोलेंट्री होती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, स्पिंडल शेप्ड होती है, इसकी जो शेप होती है ये पॉइंटेड शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड, और मिडिल से जो ब्रॉड होती है, बीच में से ये ब्रॉड होगी, और मार्जिन से जो है कोने पे ये जो नुकीली होगी, ठीक है। पॉइंटेड एट एंड, प्रेजेंट इन थिन शीट, ये थिन शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन होलो ऑर्गन, ये हमारे होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। होलो ऑर्गन का मतलब क्या है, जो अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं। जैसे स्टमक की बात करें तो स्टमक में ये इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके के होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये स्टमक यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। थर्ड वन इज कार्डियक मसल प्रेजेंट इन द हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होती है, जैसे नाम से पता लग रहा है कार्डियक मसल। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ द स्टेटेड एंड नॉन स्टेटेड, इसमें दो टाइप की मसल से मिलकर कार्डियक मसल्स बनती हैं, ठीक है। क्योंकि जो हार्ट है वो केवल एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो एम्ब्रियोनल स्टेज में बनता है, यानी जब बच्चा अपने मदर के वॉम्स में 30 दिन का होता है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के 30 दिन के बाद सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, और तब से लेकर जब तक आदमी मरता है तब तक उसका जो हार्ट है वो बिना रुक के रिदमिक कंडीशन में काम करता रहता है, धड़कता रहता है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो है वो रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ब्रांच होती है, इस तरीके से मिलकर ब्रांच बनाती हैं, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पॉसेस डार्क डिस्क, इनमें डार्क डिस्क प्रेजेंट होती है जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली आपने देखा होगा कि 1 मिनट में, सिंगल मिनट में जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। और यदि इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 0.8 सेकंड में एक बार जो है ये हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल्स है उनका मेन काम है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना विद द हेल्प ऑफ द हार्ट, दैट